रजिस्टर करो दोबारा। नहीं है स्पेस आगे, रजिस्टर करो। अरे रजिस्टर ऐप पे क्लिक करो भाई। अनएक्सपेक्टेड क्या आ रहा है ये? ठीक है हटा दो, पूरी को हटा दो, ऐसे 7 की को ही हटा दो पूरा, हटा दो। रजिस्टर करो ऐप पे, डायरेक्ट रजिस्टर कर दो। अनएक्सपेक्टेड रीजन रिक्वेस्टेड एंट्रीज इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसमें पहले से एग्जिस्ट है ये चीज। पहले से एग्जिस्ट है मैम वो। ये आप दूसरे का कर रहे हो, मायने माई एप्लीकेशन 12 का कर रहे हो, ये तो ये एग्जिस्ट होगी शायद, पहले से बनी हुई होगी। 12 माई एप्लीकेशन 12। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बैक जाओ, बैक, एस्केप की, ऊपर स्क्रॉल करो, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो। माई एप्लीकेशन ये पैकेज नेम, मैनिफेस्ट फाइल में जाओ तो देखें। हाँ पैकेज तो नेम तो यही है। और साइन इन रिपोर्ट, रन पे क्लिक करो। नीचे 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 रन, बॉटम में जो रन है, रन 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 रन, लास्ट ऑप्शन। इसके पास वाले साइन इन की, पास वाले में भी माई एप्लीकेशन 12 की साइन इन की रिपोर्ट जनरेट हो रही है, देखो पास वाले में, इसमें पास, इसके पास वाला भी दो है ना साइन इन रिपोर्ट, दो ऑप्शन है। हाँ इसमें देखो, ऊपर स्क्रॉल करो, ये वाली डाल के देखो, देखिए ऊपर स्पेस आ रहेगा, देखिए माई एप्लीकेशन में, लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में रजिस्टर करो, देखें दोबारा से। यही दिक्कत है, रजिस्टर करो, देखें। नहीं है, नहीं होगा। ठीक है तो फिर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ फिलहाल फटाफट आपको। मेरे ये एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करके बता देता हूँ मैं फटाफट आपको। नहीं होगा मैम, रहने दो, कोशिश ही मत करो फिर, स्क्रीन शेयरिंग मत करो आप। मैं आपको अपने ही कोड को दिखाता हूँ, मेरे को निकालने दो पहले कोड, ढूंढना पड़ेगा फिर से मुझे कोड। आज प्रोग्राम रन नहीं होगा, प्रोग्राम रन कल ही होगा। और आप ना इस चीज को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। 1 मिनट में देख लूँ पहले इसको क्या है क्या नहीं है। रियली में है तो सही ना मेरे पास ये चीज़ कि नहीं है। फ्रेगमेंट में फॉरगेट पासवर्ड वेरीफाई, मेरे को जाना था साइन गेस्ट साइन पे।
हेलो, स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ठीक 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 ठीक। कंट्री कॉपी कर हो गया, ये तो करना नहीं था अपने को। साइन स्टेटमेंट डिटेल ओटीपी यूजर सेशंस का कहाँ लगा हुआ है? साइन अप करेगा ये पेज, यूजर वेरीफाई यहाँ पे होगा शायद, आई थिंक। ईमेल वाला कहाँ पे होगा? ईमेल वेरिफिकेशन का शायद इस पे तो नहीं होगा। वेंडर स्टोर डिटेल्स पे होगा, आई थिंक। फायर स्टोर का यूज हो रहा है इसमें, फायर स्टोर है। ठीक 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 ठीक। ईमेल वेरिफिकेशन है, बताओ। एक मिनट क्या होता है, फिर उस बाद फिर अलग ही है इसमें। गाइस इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कोड है, थोड़ा अलग ही लेवल का कोड रखा है इसमें। जो आपको बताना था वो कोड इसमें है नहीं एक्चुअली में। मुझे दूसरा प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ेगा मुझे, आई थिंक। स्टूडियो, सॉरी। तो कहीं नहीं डाउन हुआ है। मैं चलते हैं, ईमेल डाउन करता हूँ। सबसे पहले अपन फायरबेस का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। जब अपन सेशंस का करेंगे तो फायरबेस ओथ का अपन ने कल कर लिया था काम, वेरिएबल भी बना लिया था, उसको इनिशियलाइज भी अपन ने कर लिया था। फायरबेस गेट इंस्टेंस जो लिखा था अपन ने, फायरबेस ओथ डॉट गेट इंस्टेंस, ये काम अपन ने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अपन ने फायरबेस यूजर, फायरबेस में जो भी अपन यूजर्स क्रिएट कर रहे होते हैं उसको सेशन मेंटेन के लिए फायरबेस यूजर नाम की एक क्लास होती है, उसका वेरिएबल बनाते हैं अपन। और फिर उसे फायरबेस ऑथ क्लास के ऑथ वेरिएबल की मदद से अपन, उसमें एक फंक्शन होता है ऑथ वेरिएबल, फायरबेस ऑथ के अंदर एक फंक्शन होता है गेट करंट यूजर करके, उसका यूज लेते हैं। उसको फायरबेस यूजर्स के इक्वल लिंक करके अपन फायरबेस यूजर्स का पता करते हैं कि भाई यूजर लिटरली में यूजर क्रिएटेड है या नहीं है, ये पता करते हैं अपन केवल उसमें कि अपना यूजर और अपना यूजर का जो है अकाउंट बन चुका है या नहीं बना है, ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में, जहाँ पे अपन यूजर को चेक करते हैं कि भाई हाँ यूजर हमारा बन क्रिएट हो चुका है, जिसे कल चेक किया था अपन ने। तो वही वाला काम ये चेक करता है फायरबेस यूजर्स वाला। उसके बाद जब सेशन मेंटेन वाली बात आती है तो सेशन मेंटेन का जो काम होता है वो थोड़ा नीचे की साइड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग फंक्शन बना रखे हैं, हर एक चीज के लिए फंक्शंस बना रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे जब अपन ने ईमेल एंड पासवर्ड साइन इन विद, जब अपन साइन लॉगिन करने जाएंगे तो इस फंक्शन का यूज लेंगे, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पे यूजर द्वारा जो ईमेल और पासवर्ड दिया जाएगा उसका अपन यूज करेंगे। और एड ऑन कंप्लीट लिसनर क्लास का अपन यूज लेते हैं, सॉरी हाँ क्लास भी है और मेथड फंक्शंस भी है यहाँ पे। एड ऑन कंप्लीट लिसनर, ऑन कंप्लीट लिसनर क्लास है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज लेकर के अपन ये ऑन कंप्लीट फंक्शंस के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया यूजर को चेक करने के लिए। अगर टास्क मेरा यूजर लॉगिन के लिए सक्सेसफुली हो जाता है या ईमेल पासवर्ड गलत नहीं होते हैं उसके, ठीक है, तो जैसे ही वो सक्सेस हो जाएगा लॉगिन के लिए, तो फिर वो चेक करेगा कि क्या हमारा जो यूजर है वो वेरीफाइड है या नहीं है, उसने ईमेल को वेरीफाई किया है या नहीं किया है। वो चेक करवाने के लिए मैंने यहाँ पे
एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने ईमेल एंड पासवर्ड डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक फंक्शंस भी बनाता हूँ तो भी ठीक चलेगा, जरूरी नहीं कि आप ईमेल एंड पासवर्ड को यहाँ पास करो, ठीक है। कर देते हो तो अच्छी बात है, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कंडीशंस देना चाहते हो, ठीक है। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन को मैंने नीचे बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे कहाँ बनाया हुआ है ये फंक्शन मैंने। यहाँ पे मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है। इस फंक्शन में अपने पास दो स्ट्रिंग है, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। इसका यूज क्या है वो मैं आपको जब ये शेयर प्रेफरेंसेस बढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल फायरबेस वाला पार्ट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूजर क्रिएट किया है। यूजर्स के लिए मैंने वही वापस गेट करंट यूजर एक बार ऊपर बना लिया, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं ग्लोबली इसको कर दिया हूँ, तो ग्लोबली नहीं किया था, सॉरी, ऑन क्रिएट फंक्शंस के अंदर किया था, तो इसलिए मेरे को इसको दोबारा बनाना पड़ा था। अगर मैं इसको ग्लोबली असाइन करा तो मुझे इससे को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता था मैं यूजर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, बाद में एक बुलियन वेरिएबल बनाया। बुलियन वेरिएबल के अंदर क्या किया मैंने, यूजर्स फायरबेस यूजर्स में जो वेरिएबल बनाया था यूजर करके, उसमें एक फंक्शन होता है इज ईमेल वेरीफाइड करके एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन का मैंने यूज किया कि अगर मेरा ईमेल वेरीफाइड है कंडीशंस में, इफ कंडीशंस पे आ गया, इफ कंडीशन में मैंने यही चेक किया है, बुलियन वेरिएबल था, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल मतलब नॉट का साइन लगा करके और ईमेल वेरीफाई कर दिया। तो ये अगर ईमेल वेरीफाई नहीं होगा तो हमें क्या मैसेज टोस्ट मैंने यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि प्लीज वेरीफाई योर ईमेल, ठीक है। पहले अपने ईमेल को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अदरवाइज मेरा यूजर क्या करेगा, अगर ईमेल वेरीफाई हो जाता है तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी, जो भी मेरे पास एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी में मैं उसको भेज दूंगा और फिर फिनिश मेथड का मैं यूज करके उस एक्टिविटी को फिनिश कर दूंगा वहां पे, ताकि जब वो बैक ट्रेस करे तो पूरे एप्लीकेशन के बिल्कुल बाहर आएगा वो, ठीक है। अब बारी आती है सेशन मेंटेन की। सेशन मेंटेन कैसे करेंगे, ठीक है। सेशन मेंटेन आप उसके लिए एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स का यूज लोगे, या तो ऑन क्रिएट के अंदर आप ले सकते हो डायरेक्ट सेशन मेंटेन के लिए, ठीक है, या फिर आप ऑन स्टार्ट मेथड का भी यूज ले सकते हो सेशन मेंटेन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ऑन स्टार्ट मेथड का यूज किया है सेशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि जैसे ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होगा मेरा एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, ऑन क्रिएट के बाद सेकंड मेथड जो कॉल होता है वो ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है। तो ऑन स्टार्ट मेथड पे वो चेक कर लेगा कि मेरा यूजर लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन है तो उसको जो होम स्क्रीन होगी वो विजिबल होगी। अगर वो लॉगिन नहीं है, यानी कि मेरा यूजर लॉगिन नहीं है, तो वो लॉग आउट हो चुका है वहां से, तो उसको कौन सी लॉगिन वाली स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे चेक करवाया है। इफ कंडीशन के अंदर यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, यूजर नल नहीं है, तो मेरा यूजर कहाँ रहेगा, मेन एक्टिविटी पे रहेगा, ठीक है, और फिनिश कर देगा एक्टिविटी को, क्योंकि मेन एक्टिविटी के बाद लॉगिन स्क्रीन पे वो नहीं आना चाहिए, इसलिए। तो मैंने यूजर्स को चेक करवा लिया। अगर यूजर नल है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर वो मेन एक्टिविटी पे मुझे मेन एक्टिविटी पे भी मैंने कंडीशन लगा रखी है कि अगर मेरा यूजर नल होगा, इस एक्टिविटी पे जा रहा है, मेन एक्टिविटी 2 पे जा रहा है, ये मेन एक्टिविटी 2 पे भी मैं आपको कंडीशंस दिखा देता हूँ। मैं सेम कंडीशंस वहाँ पे भी लगाई हुई है, ताकि वो जैसे ही इधर से मेन एक्टिविटी 1 पे जाएगा, मेन एक्टिविटी 2 पे जाएगा, तो मेन एक्टिविटी 2 पे देखेगा कि यूजर नल है, तो यूजर नल है तो यहाँ पे भी ऑन स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा सीधा। तो वहाँ पे वो चेक कर लेगा कि मेन एक्टिविटी जब यूजर नल है, तो देखो यूजर अगर नल है तो सेशन मतलब मैंने इसको फायरबेस और साइन आउट मेथड कॉल कर लिया यहाँ पे। नल है तो यूजर साइन आउट किया होगा जरूर, तो साइन आउट हो जाएगा और मेरे को साइन लॉगिन वाली स्क्रीन पे भेज देगा मुझे, और फिर मैं एक्टिविटी को फिनिश कर दूंगा। ये मेरा ईमेल वेरीफाई करवाने का और सेशन मेंटेन का कोड था। इतना सा कोड था, इस कोड के लिए आज इतना टाइम लग गया एक्चुअली में। मैं आपको जो आपकी जो स्क्रीन थी, अच्छा इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है आज जो पढ़ाया, जो मतलब दिखाया मैंने, विजिबल करवाया, समझ में नहीं आया होगा क्योंकि प्रैक्टिकल रन नहीं हुआ एक्चुअली में, इसलिए। तो वो रन कल ही हो पाएगा एक्चुअली में। जल्दी जल्दी बताना था क्योंकि टाइम हो रहा था अपना, 49 हो चुका है ऑलरेडी। कल इसको अपन दोबारा वापस लेंगे। इस बीच में कभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज अभी, ताकि कल भी अपन फास्ट तरीके से उसको रन करवा के देख लेंगे हैंड टू हैंड। अभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अपने पास, 7 मिनट है अभी अपने पास।
किसी को कोई डाउट है? हेलो, मैं जानता हूँ डाउट्स तो होंगे, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। हाँ रुपये सर। सर ये कोड थोड़ा एक्सेस कर सकते हैं हम? कोड का क्या? हेलो। हाँ हाँ। सर कोड थोड़ा एक्सेस कर सकते हो, मतलब देख सकते हैं थोड़ा? हाँ देख लो ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेशन का कोड है अपने पास ऑन स्टार्ट फंक्शन में। यहाँ पे क्या है, मैंने दूसरी शेयर रेफरेंसेस का भी मैंने यूज़ किया है सेशन को मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली मैं इसमें डबल सेशन का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए ड्यूअल सेशन को एक ही ऐप के अंदर मैंने क्या है, ये ऐप जब मैंने बनाया था तो ये बेसिकली गेस्ट और वेंडर दोनों के लिए वर्क कर रहा था। तो उसके लिए गेस्ट को गेस्ट वाली स्क्रीन दिखनी चाहिए और वेंडर को वेंडर वाली स्क्रीन दिखनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल सेशंस का मैंने यूज़ किया एक ही सिंगल ऐप के अंदर। तो यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस का मुझे यूज़ लेना पड़ा उसके लिए। तो इसलिए कोड काफ़ी लेंदी कोड हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ रुपये सर। आपको तो बस इस लाइन का यूज करना है, बस केवल फायरबेस और डॉट गेट इंस्टेंस, ये लाइन यूज लेनी है बस वाली आपको। यहाँ पे भी ये लाइन है, अगर आपने ऊपर इनिशियलाइज कर लिया तो फायरबेस ऑथ का ही यूज लेना है फिर आपको। मतलब फायरबेस ऑथ जो वेरिएबल कल बनाया था ना आपने, उसी वेरिएबल का यूज लेकर के आप डॉट लगाओगे वेरिएबल के आगे, साइन आउट मेथड आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, लॉग आउट बटन पे भी इसको लगाना है। बेसिकली लॉग आउट बटन पे इसको लगा सकते हो। लॉग आउट बटन जब आप दोगे लॉग आउट के लिए, तो कल मैं वो लॉग आउट का भी करवाने वाला था वो। देखो मैंने नीचे ऑप्शन मेन्यू लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी शायद आई थिंक मैंने लॉग आउट का कहीं तो किया होगा। मुझे पता है नहीं है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली में। मैंने सेट को बहुत पहले बनाया था, काफ़ी चीज़ें भूल चुका हूँ इसकी। ठीक है, या ये लॉग आउट फंक्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ होगा, कहीं ना कहीं दे रखा है रे, कहाँ दे रखा है मैंने? ये रहा लॉग आउट, ये रहा ऑथ डॉट साइन आउट। ये देखो फंक्शन मैंने यहाँ पे फायर ऑथ का वेरिएबल बनाया, ऑथ डॉट साइन आउट लॉग आउट फंक्शन पे मैंने कॉल कर रहा है, और फिर उसे जो इस एक्टिविटी में मैं हूँ उस एक्टिविटी से मैंने लॉगिन स्क्रीन पे भेज रहा है, और फिर एक्टिविटी को फिनिश कर दिया है, ताकि वो जैसे बैक की प्रेस करता है तो एप्लीकेशन के बिल्कुल बाहर आ जाए वो। फिनिश फंक्शंस को यूज तब करते हैं जब अपने को उसको बैक यूजर को बैक नहीं लेके जाना हो। ठीक है, बैक नहीं लेके जाना हो तो उस एक्टिविटी को फिनिश फंक्शंस का यूज ले लेंगे वहाँ पे, ताकि वो एक्टिविटी जैसे वो बैक प्रेस करता है तो उस एक्टिविटी पे न जा करके अगर उसके पीछे कोई एक्टिविटी होगी तो या तो उस पर चला जाएगा, या फिर उसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल क्लोज कर दी होगी तो आपने बिल्कुल वो बाहर आ जाएगा, ऐप के बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो वो चीज़ भी थी। काफ़ी बड़ा कोड है इसका एक्चुअली में। इसमें देखो साइक्लर व्यू भी, साइक्लर सब लगा हुआ है इसमें, सब एरे लिस्ट वगैरह सब लगी हुई है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो कुछ ज़्यादा ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये एक्चुअली में। तो मैंने डबल सेशन पे भी काम किया है, सभी पे मैंने काम किया है, इसलिए मैं आपको कल इसको दोबारा बताऊंगा अच्छे से इसी कोड को। अगर कल किसी का लैपटॉप अगर सही हो जाए तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं सेशंस को दोबारा बता दूंगा कल, ज़्यादा नहीं रहेगा। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज़, 2 मिनट बचे हैं आपके पास। नहीं हो तो आप लोग लीव कर सकते हो। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ फिर। डाउट से कल क्लियर पढ़ेंगे अपन इसको, वापस पढ़ेंगे कल, टेंशन मत लो। लेकिन कल आप जल्दी ज्वाइन होना, ऐसा नहीं कि 12 पे 13 पे ज्वाइन हो, फिक्स 8 बजे ज्वाइन हो जाना, ताकि अपन इसको जल्दी से जल्दी खत्म करके और आगे का पढ़ लें। 8:05 पे कल मैं स्टार्ट कर दूंगा आप पूरा। 8:05 से 8:20 के बीच में सेशन मेंटेन खत्म करके और ईमेल वेरिफिकेशन का प्रैक्टिकल करवाने के बाद
मतलब कोड कंप्लीट करवाने के बाद एक साथ सीधा लॉग आउट पे काम करेंगे अपन। लॉग आउट फंक्शंस का भी कल काम कर लेंगे अपन पूरा, ठीक है। तीनों बेसिस पे काम करेंगे अपन। लॉग आउट के मेन्यू बेसिस पे भी काम करेंगे, एक बटन भी बनाएंगे, मेन्यू पे करेंगे कल, ठीक है। तो मेन्यू का भी हो जाएगा, मेन्यू के बेसिस पे भी अगर आपको कभी मेन्यू पे काम करना हो, वहां से लॉग आउट कराना हो, तो वो भी काम कर लेंगे। तो तीनों चीज़ों पे काम करेंगे और सबको रन एक साथ ही करेंगे अपन, ठीक है। कल प्रॉपर सेशन मेंटेन का काम कर लेंगे कल। कल मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार फायरबेस फोन ऑथेंटिकेशन का काम करवा दूं, लेकिन कोई ना, एक दिन डिले हो गया अपना। ठीक है कि अगर किसी को कोई डाउट नहीं हो तो फिर मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूं। यस सर। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे इसको वापस दोबारा से, टेंशन मत लो। थैंक यू सर। थैंक यू रुपेश, एहसान सर। हाँ रुपेश सर। हेलो थैंक यू रुपेश सर। सर। यस यस, जाने में वो आप थोड़ा कंटिन्यू सा कर। घर में था, श्योर। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, जाने में आप स्टार्ट कर लो प्लीज़। Yes, sir. Abreshwaram, sir, can you share the screen? Yes, ma'am. Ma'am, is my screen visible? Yes. Yes, ma'am. सबरेश्वर सर। Yes, sir. सर यूज़र क्रिएटेड स्ट्रिंग जो आपने टॉस्ट जनरेट किया है, एक्चुअली में उसको क्लियर कर देंगे। These two. नो नो नो, ओनली वन, ओनली वन टोस्ट, टोस्ट ओनली टोस्ट। Okay, sir. नो नो नो, इस यूज़र क्रिएट स्ट्रिंग टोस्ट। H2. जानने में H2 क्लियर करवाना है ना? हाँ Yes, two हाँ, toast, ये जो ma'am. टोस्ट है यूज़र क्रिएट, नहीं एल्स वाला नहीं, इफ वाला, इफ वाला, इफ कंडीशंस, इफ कंडीशन Okay. टोस्ट, इफ कंडीशन टोस्ट।
Yes. Create one method only. Enter. So, create one method only. एक मेथड क्रिएट हुआ वहाँ पे. Create a method. Here, ma'am. यूजर वन. Yes. हाँ, या यूजर वेरीफाइड या यूजर वेरिफिकेशंस. यूजर वेरिफिकेशंस. सजेशन नहीं मिलेगा, सजेशन नहीं है. Okay, sir. ब्रैकेट्स देन कॉलन. Okay, sir. ब्रैकेट्स नहीं, सेमीकोलन. Yes, sir. या ऑल्ट एंटर. प्रेस ऑल्ट एंटर. ऑल्ट एंटर. क्रिएट मेथड. मैन एक्टिविटी. सेकंड ऑप्शन. या inside the method. Yes, sir. Create a Firebase user variable. Firebase user variable. Capital F. Class है Firebase user. Firebase user. Class है class नहीं. Firebase user. Firebase user. Yes, sir. Create a variable. Equal. Yeah. Type Firebase. Firebase dot get current user. Semicolon. Enter. Create a boolean variable. Small b. Enter. Space. वेरिएबल बनाओ उसका. V1. b1 b2 जो भी बनाना हो. इक्वल टू. इक्वल. Firebase Yes. user. Yeah, enter. Dot. Is email verified? Is. Yeah, enter. After the semicolon, enter. If conditions. If b1 outside the bracket, curly brackets, enter. न्यू एक्टिविटी क्रिएट करो. या इसी को. Go to the main activity.java file. Yes, sir. Inside the if condition, type start activity.
स्मॉल एस फंक्शन है एक्चुअली में, इट्स फंक्शन स्टार्ट. Start activity. Yes, sir. Yeah, yeah. New, new, intent, main activity dot this, comma, main activity 2 dot class. After the semicolon, enter, finish. Else, it's simply tossed, 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 only tossed. T-O-A, it tossed. Enter. नीचे वाला second. Create a new toast. Yeah. Verify the email. Please verify the email. Yeah. Okay. Email verifications तो हो गया ये. Yeah. Outside the user verification function, create new function. Type on, only on, on, small o, on, s, t-a-r-t, start, on start, third method, on start. Yeah. Enter. After the semicolon, copy the Firebase users line. Firebase users line. User verification functions. Main activity.java file. Yes, sir. These lines. User verification function. Yeah. Only one line. Press copy. Paste it. Yes. Yeah. Enter. If conditions. Firebase user is not equal to null. Small n. Yeah. Curly brackets. Copy to if b1, if statement b1. These two lines, sir. Yes, copy. Yes. Copy and paste it. Okay. Go to the main activity 2. Main activity 2.xml file.
मैंने activity meant to XML file. Yes, sir. One button. Drag and drop कर लो. Drag and drop. Call the logout button. Logout button. Constraint both Yes, sides. sir. Top and bottom. Yes, sir. Log out, sir. Fixed. Logout text. Top and bottom constraint. Yes, sir. Top से constraint. Yeah. Perfect. ID. Button ID. Yes, sir. Main activity to initialize the button. R.id. Handle the click. Yes, sir. Click handle करो. Type btn2 dot set on 369 dot set on 369 new Yes, sir. on 369 on 369. Yeah. Create a Firebase auth variable and Firebase user variable. Yes, sir. Global variable. Firebase auth and Firebase user global variable. Firebase auth, not Firebase. Firebase auth. Yes, sir. Okay. Initialize the both variables. What, sir? Uh, btn2 initialization वाले पार्ट पे हो.
Hello, sir. Hello, ma'am. Hello. Yes, sir. Wait a second. Okay, sir. या BTN टू इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट पे है ना? चांदनी मैम बोलो प्लीज. BTN टू इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट. When you have चांदनी मैम बोलो. initialized the button 2, Yes, button, ma'am. I mean BTN2. What to do, ma'am? Come to बटन initialization टू इक्वल part. टू. Here, ma'am. हेलो सबरेश्वर सर. Yes, sir. या एंटर, प्रेस एंटर. Yes, sir. चांदनी मैम मुझे कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है. मेरा नेटवर्क का कनेक्शन थोड़ा जा चुका है क्योंकि नेट खत्म हो चुका है बिल्कुल भी. Okay, sir. तो मुझे बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा कि सर ने एंटर प्रेस किया है या नहीं किया है. किया है सर. Ma'am, is it now audible clearly? मैम इनको लिखवाओ. अगर इन्होंने एंटर प्रेस कर दिया वहां पे तो आप ये लिखवाओ फायरबेस ऑथ इक्वल टू. And it's all equal to Auth, auth. HVS screen is freeze. नहीं मैम फायरबेस ऑथ कैपिटल इक्वल टू के बाद भी फायरबेस ऑथ आएगा, क्लास आएगी, फिर गेट इंस्टेंस आएगा. Hello, sir. Yes, हेलो. Just type ma'am. Firebase auth equals to Firebase get instance. कैपिटल एफ, कैपिटल एफ कैपिटल फायरबेस ऑथ Yes, गेट sir. Yes, yes. एंटर सेमीकोलन एंटर. Yes, sir. फायरबेस यूजर या इक्वल फायरबेस ऑथ वेरिएबल 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 Yes, sir. डॉट What? गेट करंट यूजर सेमीकोलन. Yes, sir. Set the on click method. Yes, sir. uh, Type Yes, sir. Firebase user
if conditions, if condition, Firebase Yes, user sir. is equal to null. Null. Yes, sir. Firebase auth Yes, sir. dot sign out. Yeah. Enter. Start activity function. Start activity function. Yes, sir. टाइप किया मैम इन्होंने, दिख रहा है आपको? मेरे को कुछ विजिबल नहीं हो रहा एक्चुअली में. No, sir. नहीं Yes, visible ma'am. है. टाइप स्टार्ट एक्टिविटी. Yes, sir. The screen is not visible. Actually, it is freeze. Now, ma'am. No. हेलो चांदी मैम, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा एक्चुअली में मुझे. मुझे भी नहीं हो रहा है विजिबल. एक्चुअली फ्रीज हो गई है स्क्रीन. Yes, ma'am. दोबारा शेयर करने के लिए. Can you just reshare or check the connection? Yes, ma'am. One second. मैम इन्होंने फंक्शन बना लिया है प्राइवेट वॉइड स्टार्ट एक्टिविटी करके, जो कि नहीं बनाना था. अभी मुझे विजिबल हुआ. क्लियर द प्राइवेट वॉइड स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन. क्लियर. Yes, sir. या गो टू द स्टार्ट एक्टिविटी ब्रैकेट्स. Yes, sir. Inside the brackets, type new. New. Yes, sir. Intent space. Yes, sir. Intent. Yes, sir. Main activity 2 dot this 2 dot this comma Yes, sir. main activity Yes, sir. dot class. Yeah. After the semicolon, press enter. Finish. Yes, sir. Finish. FINISH. Yeah. Outside the on create function. Yes, sir. On create function, stay outside on create function. Yeah, enter. Yes, sir. On start, type on start, enter.
Yeah. Yeah. Copy the if statement only. Copy if statement and paste Which on start function. statement, sir? If statement, if statement, if. Yes, sir. These three lines. if statement को copy करो. Yes, sir. All if statement, पूरे if statement को copy कर लो. If statement only. चांदनी मैम इनको बोलो कि if statement को ही copy करें. मुझे कुछ visible नहीं हो रहा है कहाँ copy कर रहे हैं क्या Full copy the if statement from if Yeah. to closing bracket of if. and paste on start method. Yes, sir. Am I right now? Yes. No, if statement also. If conditions, if and inside the if statement brackets, all copy. Yes, sir. I copied the whole part of if. Paste the on start function. Okay. ठीक. मैम इनको बोलो बटन में से इफ कंडीशन हटा देंगे बस केवल और ये 3 लाइंस रहने देंगे बस. हेलो चांदनी मैम इनको बोलो जो बटन में इन्होंने इफ कंडीशन लगाई है ना उसको क्लियर कर देंगे बस. और जो उसके Just अंदर remove 3 the लाइन है. हाँ ओनली इफ स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना केवल वो हटाएंगे. उसके अंदर जो लिखा हुआ है 3 लाइंस में वो उनको नहीं हटाएंगे बस. हो गया. कंडीशन हटा देंगे बस केवल कंडीशन हटानी है बस केवल. Hmm. yes. What should I do, ma'am? Remove the if condition only. Okay, ma'am. The बटन three के lines अंदर are start, start बटन and you can finish. बटन बटन From button. बटन Button you have created above. Yes. Just remove the if condition. Not full. Inner function will be as it is. Only remove the if. Inner function, don't cut the inner function. Okay, ma'am. Is it fine, ma'am? कुछ विजिबल नहीं है. Hello. Ma'am, Yes. is it right, ma'am? Actually, your screen is freeze. सर आपको दिख रहा है स्क्रीन? Is it fine now, ma'am?
Hello, ma'am. Yes. Wait. Yes. Wait a second. Yes. हेलो Yes, sir. हेलो Yes, sir. यस मैम मुझे सर एक्चुअली मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं है एक्चुअली। चांदनी मैम आपको विजिबल है? नहीं सर, एक्चुअली फ्रीज हो गई है तो एक ही दिख रहा है सर। Okay, ma'am. चेंजेस में है। मुझे तो कुछ भी विजिबल नहीं है I will हाँ reshare it. मैम। अगर इन मतलब हाँ, अगर इन्होंने वो एक कंडीशन बटन के अंदर से हटा दिए तो इनका प्रोग्राम लगभग कंप्लीट होता है। ये रन कर सकते हैं चाहे तो, यू ठीक कैन है? रन द कोड जस्ट। या रन कर दो प्रोग्राम को। रन योर प्रोग्राम प्लीज। इफ कंडीशन स्टार्ट एक्टिविटी में, स्टार्ट एक्टिविटी में इफ कंडीशन क्यों हटाई इन्होंने? स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन में क्यों हटाई कंडीशन? मैम इनको बोलो इफ कंडीशन वहां लगानी है अपने को, स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर। सॉरी, ऑन ऑन स्टार्ट स्टार्ट फंक्शन। एक्टिविटी। ऑन स्टार्ट फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन लगेगी। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। कंट्रोल जेड Yes, sir. प्रेस कर दो। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, जेड 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 और जेड कंट्रोल जेड जेड। जेड यस, डू कंट्रोल जेड, कंटिन्यू दिस। जेड। Yes, ma'am. या अब बटन में से इफ कंडीशन हटाएंगे, केवल बटन में से हटाएंगे इफ कंडीशन, बटन के अंदर से। ब्रैकेट। You have cut the round bracket curly braces also. Yes, ma'am. Just हो गया हो गया। okay. रीरन। मैम इनको बोलो कि वो कल जो इन्होंने पासवर्ड लिखा था यूजर आईडी पासवर्ड में, हाँ। Sir, it is not successful, sir. The project keeps stopping. या गो टू द मेन एक्टिविटी। Yes, sir. ओपन द लॉकेट। Yes, sir. एरर, चूज एरर, चूज एरर, वर्बोस, वर्बोस, गो टू द वर्बोस, Yes, sir. चूज एरर। या स्क्रॉल, Scroll above. या बस। लाइन नंबर 23, गो टू द लाइन नंबर 23, मैन एक्टिविटी 2, Yes, sir. मैन एक्टिविटी 2, लाइन नंबर 23, बटन 2, and go to the main activity 1,
Scroll. Yes, sir. Sir, I think we had the ID name B1 already. The button one ID is B1, and we also use it as a variable here. Okay. Shall I No, change no, the ID, sir? no, not issue. Not an issue. Okay, sir. Constant layout, main activity. Go to the main activity to XML file. Yes, Oh sir. shit. Actually, बटन इनिशियल मैम इनको बोलो कि इन्होंने जो कंस्टेंट लेआउट की आईडी दी है वो बटन टू दे दी है, इन्होंने कंस्टेंट लेआउट की आईडी दे दी है बटन टू गलती से, और बटन की इन्होंने आईडी दी ही नहीं एक्चुअली में, और वो कास्टिंग में दिक्कत दे रहा है. हेलो चांदी मैम. Yes, sir. हाँ प्लीज रिमूव द आईडी बटन टू. या click on the button. Yes, sir. Go to the XML code. Please give the ID button. Button 2. Yeah. Sir, Remove the constraint ID. Yeah. Run your code. Open the emulator. Yeah. See, you are the login. Click logout button. Go to the main activity, right? yes, sir. Yeah. Cancel the activity. मतलब बाहर आ जाओ बिल्कुल. मैम इनको बोलो बाहर आने के लिए, बिल्कुल बाहर आ जाएंगे एक्टिविटी के, मतलब पूरे ऐप के बाहर आ जाएंगे. I'm outside the activity only. मैम पूरे ऐप के बाहर आ जाएंगे, बस पूरे ऐप के बाहर आ जाएंगे. क्लोज कर देंगे इस ऐप को, हटा देंगे. Minimize the मोबाइल के, emulator. हाँ मोबाइल के अंदर ओनली, मोबाइल के अंदर ओपन मोबाइल से क्लियर कर देना एप्लीकेशंस को जो रनिंग होती है वैसे करना है, Okay. और फिर दोबारा रीओपन करना है हमको, ठीक है. Okay. Sir, Yes, come to ma'am. emulator. Come to emulator. Yes, ma'am. Now clear that activity only. This activity. Yes. Just clear out and reopen it now again. Yes, ma'am. सेशन मेंटेन. अगर ये लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद भी ये इनको होम स्क्रीन ही विजिबल होगी एक्चुअली में, ठीक है. तो सेशन पूरा मेंटेन हो चुका है, और यूजर वेरीफाई करवाना है तो इनको नया इनका जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है वो इनको डालना होगा. उस पर एक मेल जाएगा, वेरिफिकेशन मेल. पहले इनको फायरबेस यूजर, मैम पहले इनको बोलो फायरबेस से जो है यूजर जो क्रिएट हो चुका है फायरबेस में कल, उसको डिलीट कर देंगे. Just remove the data from the Firebase that you have inserted yesterday. Yes, ma'am. Authentications. Remove the user. Delete account. Delete. Yes.
delete. Yes, sir. Check. Yeah. Just create a new account. Submit. Yes, sir. Check your email. Sir, no, Check sir. your It is email. not. It is not submitted, sir. It is. No, Sabreswar sir, check your email ID. Gmail. ठीक है Gmail. इनको बोलो मैम Gmail पे जाके चेक करेंगे कि इनको ईमेल मिला है या नहीं मिला है एक्चुअली में. Have you checked your Gmail and see any mail has skimmed or not? No. नहीं मिला है. No, ma'am. Sir, I didn't click any submit Yeah. button. It's went off. मैं समझ गया सर. Just you just create a new button in activity. मैम इनका ईमेल वेरिफिकेशन का कल करवा दें अपन. कि टाइम बहुत हो चुका है क्योंकि कल करवा देंगे ईमेल वेरिफिकेशन का. हाँ. क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, यूजर क्रिएट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो यूजर तो इनका क्रिएट हो गया होगा और एप्लीकेशन क्लोज हो जा रही है वहाँ पे. जब वो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है तो वो वहाँ दिक्कत हो रही, थोड़ी सी दिक्कत है. तो मैं उसको एक बार कल नई एक्टिविटी क्रिएट करवा के दोनों को अलग अलग बनवा लूंगा. एक यूजर क्रिएट कर देगा और एक वेरीफाई भी करवा लेगा साइन चेक पे. ठीक है, कल थोड़ा अलग काम कर लेंगे अपन. Yes, sir. ठीक. यूजर का कल देख लेंगे अपन पूरा अच्छे तरीके से दोबारा से पूरा. अभी तो उनको बोलो लीव करने के लिए. Okay, we will end the session here and we will continue with this tomorrow. Ma'am, I didn't receive any mail. Even though it shows pop-ups as please verify the mail. Okay, नहीं कुछ okay. भी डिलीट. Don't delete anything. We will continue this tomorrow. We have created the user only on verification of mail. Any issue is coming, we will sort out tomorrow. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. थैंक यू सबरेश्वर सर. हाँ चांदनी मैम, एक्चुअली में क्या हुआ मैम, इनका यूजर वेरिफिकेशन तब होगा चेक जब अपन यूजर क्रिएट कर चुके होंगे. यूजर क्रिएट करने के और अपन यूजर भी क्रिएट कर रहे हैं और ईमेल को वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ